नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हम बार बार अपनी जनता के समक्ष बातें रखते हैं जो कहीं ना कहीं जनता के हित में हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी ये कहेंगे कि किसी भी इदारे को चलाने के लिए जनता के सहयोग का बहुत ही अनिवार्य है। और बात करें ट्रैफिक पुलिस की, तो जब हम सड़कों पर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रैफिक कर्मी खड़े होते हैं। वो महज इसलिए नहीं कि जनता को तंग करने के लिए, बल्कि जनता को अवगत करवाने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कहीं ना कहीं जनता की सुरक्षा के साथ जुड़ा है। इस चीज़ को भी हम नकार नहीं सकते और कहीं ना कहीं जनता का योगदान हर जगह हमें बहुत ही अनिवार्य है। और जिस तरह से आप लगातार देखते हैं सड़कों पर नाके लगे जाते हो और आप देखते हैं सलेंसर वाले मोटरसाइकिल, यानी कि एक होता विजिबल ऑफेंस और इनविजिबल ऑफेंस। और जिस तरह से काफ़ी देर से ट्रैफिक पुलिस ने एक पकड़ पकड़ी है, क्योंकि हम लोग भी जब घरों के अंदर होते हैं या कहीं हॉस्पिटल्स के पास होते हैं तो मोटर बाइक जब निकलती है सलेंसर की आवाज़ से कहीं ना कहीं, या तो कई बार ऐसा भी होता है एक्सीडेंट होने के भी होते हैं, इम्कान होते हैं। क्योंकि जब हम स्कूटी चला रहे होते हैं या टू व्हीलर या मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, पीछे से एकदम से सलेंसर की आवाज़ इंसान को कहीं ना कहीं बौखला देती है, इंसान गिर भी सकता है। तो इन चीज़ों पर नकेल कसी है ट्रैफिक पुलिस ने, पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस से आम जनता नाराज भी रहती है। इन्हीं सारे विषयों में बात करने हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं एसएसपी ट्रैफिक डॉक्टर कौशल कुमार शर्मा जी। जब से इन्हें कदभार संभाला है काफ़ी सारे व्यवस्था में हमें बदलाव भी नज़र आ रहा है, पर कहीं ना कहीं ये भी कहेंगे कि जनता का सहयोग हर जगह हमें ज़रूरी है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कौशल साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस है? सबसे पहले ये सवाल ही हम करेंगे, क्योंकि जब नाके लगाते हैं, चालान्स होते हैं, तो आम जनता कहीं ना कहीं नाराज़गी जताती है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई उनकी नाराज़गी जायज़ है? सबसे पहले जैसे आपने बोला कि ट्रैफिक पुलिस में सुधार देखने को मिला है जी। ये हमारी एफ़र्ट भी है, आप लोगों की एफ़र्ट भी है, और मैं सबसे ज़्यादा सोसाइटी को इसके लिए क्रेडिट दूंगा, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को समझा कि जो रूल्स हैं रोड के ऊपर उनको फॉलो करना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी के साथ एसोसिएटेड होता है। अब जब लाइफ के साथ एसोसिएटेड है तो लाइफ हम समझ सकते हैं कि कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे वो अपनी लाइफ हो चाहे किसी दूसरे की लाइफ हो। अगर वो लॉस ऑफ लाइफ होता है और सड़क के ऊपर होता है और वो बीमारी से नहीं हुआ, वो आपकी लापरवाही से हुआ या नेग्लिजेंस से हुआ, तो वो एक कंसर्न है, वो हम सब लोगों का कंसर्न है। और उस चीज़ को चेक करने के लिए हमने कोशिश की। हमने देखा कि ज़्यादातर जो फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं वो जो टू व्हीलर्स हैं उनके होते हैं। और टू व्हीलर्स आप देखेंगे तो वो यूथ ड्राइव करता है, उसमें बच्चे लोग हैं जो 18-20 साल के, 16 साल के, 18 साल के, और कभी कभी हम देखते हैं कि जुवेनाइल्स होते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। वो बड़ा क्योंकि उनको रूल्स की ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं होती क्योंकि माइनर हैं, तो वो उस तरह के लोग जो है कभी कभार बड़ा बदकिस्मती से वो गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, किसी को मार देते हैं या खुद अपनी ज़िंदगी खो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी कंसर्न्ड हैं और इनको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा और हम लेते हैं। और जब हम इनको सीरियसली लेते हैं तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी जो रोड यूज़र है वो वायलेशन ना करे। वायलेशन करने से क्या होगा, वो किसी की लाइफ में या अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा है। हम ये चाहते हैं कि वो वायलेशन ना करे। उसके दो ही तरीके हैं, या तो वो रोड यूज़र खुद ही इतनी संजीदगी से गाड़ी चला रहा है, वो खुद ही समझता है कि इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है या इसकी लापरवाही के अंजाम क्या हो सकते हैं। अगर वो खुद समझता है तो वो वायलेशन नहीं करेगा जी। अगर वो नहीं समझता है या समझने के बावजूद भी वायलेशन करता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, हम उसको फ़ाइन करते हैं। क्योंकि हमने काफ़ी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी चलाए, आपने देखा होगा, लोगों को रोक रोक के बताया भी हेलमेट क्यों ज़रूरी है, सीट बेल्ट पहनना क्यों ज़रूरी है। लेकिन हमने देखा उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट तब होता है जब किसी को एक बार चलान हो जाता है तो उसको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, मैंने गलत किया था, मुझे ये फ़ाइन देना पड़ा, और वो आगे केयरफुल रहता है। बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं वो फ़ाइन देने के बाद भी नहीं सुधरते, वो एक सेकेंडरी इशू है। लेकिन काफ़ी हद तक हम आज की डेट में देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली जो टू व्हीलर्स हैं वो अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं हमें और बिहेव कर रहे हैं प्रॉपरली। और आप अच्छा भी लगता है अगर आप सिटी में देखोगे, ना सिर्फ एक बल्कि पिलियन राइडर भी आप कंसर्न है, वो भी हेलमेट पहन रहा है और वो अपनी उनकी सेफ्टी के लिए है और बड़ा ज़रूरी है वो पहनना। उसके अलावा अगर आप सीट बेल्ट की बात करेंगे तो सीट बेल्ट भी काफ़ी लोग पहनते हैं, वो उनकी अब हैबिट का एक पार्ट बन गया हुआ है। और जब गाड़ी में बैठते हैं हम
देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, 90% 95% लोगों ने सीट बेल्ट पहनी होती है। तो वो मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है कि वो सिर्फ इसलिए ना पहनी जाए कि चलान होगा, तो वो इसलिए पहनी जाए कि वो उनकी सेफ्टी के लिए, चलान हो या ना हो, इट इज़ इमैटेरियल। ये तो ठीक है, जब वो वायलेशन नहीं कर रहे तो उनको चलान नहीं होगा, लेकिन वो उनकी एक पार्ट ऑफ हैबिट हो जाना चाहिए कि मुझे जब भी रोड पर निकलना है, मुझे सिविक सेंस के साथ गाड़ी चलानी है, विद ड्यू केयर एंड सेफ्टी मेयर्स गाड़ी चलानी है, अपनी सेफ्टी के लिए भी और लोगों के लिए भी। बिल्कुल कौशल साहब, एक सवाल और जनता के सवाल आपसे करना चाहेंगे कि नाका लगाने का, जब ट्रैफिक पुलिस वाला नाके लगा जाए, कितना डिस्टेंस रहता है नाके लगाने का? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एक स्टॉप को छोड़ के दूसरे स्टॉप पर भी नाके लगे रहते हैं। क्या इसका भी कोई प्रावधान के इतने डिस्टेंस के अंदर इतने नाके लगने चाहिए, या किस तरह से आप लगाते हैं नाके? जैसे आप देखेंगे, अगर जम्मू सिटी को आप मान के चलेंगे तो सिटी डिवाइडेड रहता है। जैसे हमारे 3 DSPs हैं मेरे, तो 3 DSPs भी, एक हम DSP नॉर्थ हैं, एक DSP साउथ हैं, पुल पार एक DSP हैं, पुल के इधर एक DSP हैं, और एक DSP रूरल रहते हैं। DSP रूरल के पास जैसे नगरोटा वाला एरिया है, रूरल एरिया जैसे बिशना अरसपुरा है, वो रहता है, और अखनूर रहता है। वेरस नॉर्थ और साउथ में जैसे मैंने बताया आपको 2 DSPs हैं, तो टोटल मिलाकर मेरे पास इंस्पेक्टर्स हैं कोई 16 के आसपास, और 16 जो इंस्पेक्टर हैं उनको हम DTIs बोलते हैं। और हर एक DTI का एक स्पेसिफिक एरिया जो है तो डिफाइंड होता है, उसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मान के चलें, और उस एरिया में वो उसकी जिम्मेवारी है 2 चीज़ों की। एक तो कहाँ वहाँ उस एरिया में वायलेशंस ना हों, दूसरा ये होता है कि सिटी के अंदर पर्टिकुलरली जो सिटी में कंजेशन होती है, उसको रेगुलेट करना उस DSP उस DTI की अपनी जिम्मेवारी होती है। और उसी एरिया की, उसी अपने हदूद के बीच में उस एरिया को अगर फर्दर देखा जाए तो वो फर्दर सब डिवाइडेड होता है सेक्टर ऑफिसर्स, मतलब NGO लेवल के, ASI लेवल के या सब इंस्पेक्टर के लेवल के ऑफिसर, और उनका भी एरिया डिफाइंड रहता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि कितने मीटर पर या कितने 100 मीटर पर वो नाका लगेगा। हर एक एरिया डिवाइडेड है, उसमें जितने DTIs हैं, DTI ने अपना एरिया के फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड किया होता है, और जो सेक्टर अफसर होगा वहाँ पर, और मोटे तौर पर यह देखा जाता है कि जो आपकी मेजर रूट्स हैं उन पर रेगुलेशन ज़्यादा की जाए, क्योंकि गलियों के अंदर तो वो सेल्फ रेगुलेटेड टाइप की चीज़ें होती हैं, वहाँ इतना हमारे पास मैन पावर भी नहीं होता। लेकिन जैसे BC रोड हो गया आपका, या नेशनल हाईवे का पार्ट है, या तालाब तिलों की बात करें सर, अभी भी जीवल चौक में काफी ट्रैफिक कंजेशन रहता है, तो वो वहाँ पर इन्फोर्समेंट भी हमारी ज़्यादा। आप देखेंगे बस स्टैंड अलग से हमारा DTI है, रेजिडेंसी रोड अलग से DTI हैं, तालाब तिलो अलग से DTI हैं। अभी मेरे आने के बाद मैंने अखनूर रोड पर एक अलग से DTI रखे, और जानीपुर रोड पर अलग से DTI हैं। तो ये वाले जो स्ट्रेचेज़ हैं, जो पॉपुलेटेड स्ट्रेचेज़ हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए अलग अलग ऑफिसर हैं। तो वो ऑफिसर देखते हैं कि कहाँ कन्वीनियंट है। एक तो आपके पास स्पेस अवेलेबल है वहाँ पर, गाड़ियाँ अगर 2-4 रुकती हैं तो बाकी कंजेशन नहीं होती, बाकी गाड़ियों को दिक्कत नहीं होती। एक तो वो वाली प्लेसेस होती हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट रूट्स होते हैं जहाँ VIP मूवमेंट्स होती हैं, वो वाले एरियाज क्लियर होने चाहिए, तो वहाँ उस टाइप की डिप्लॉयमेंट। कौशल साहब, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना चाहेंगे। कई बार देखा जब नाका लगते हैं, युवक आते हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहनी होती, तो कई बार जब नाके लगे होते हैं, हमारे ट्रैफिक कर्मी खड़े होते हैं सड़कों पर, तो युवक बचने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, और ट्रैफिक कर्मी थोड़ा आगे आने की, जो ही पीछे उनके लगने की कोशिश करती। कई बार ऐसा आपने भी देखा, हमें भी पता है, हादसा हो जाता है, और जिसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ठहराई जाती है कि ट्रैफिक पुलिस पर, कि उन्होंने पीछे लगे, उन्होंने पकड़ा, तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, और अगर ट्रैफिक कर्मी अगर आपके पास आते हैं, किस तरह का आपको बिहेव करना चाहिए, वहाँ से भागना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ भी है, तो इल्ज़ामात ट्रैफिक पुलिस पर आ जाते हैं कि ट्रैफिक कर्मी ने ऐसा किया, पीछे लगा, जिसके चलते आगे इसका एक्सीडेंट हो, बड़ा हादसा हो गया। नहीं, एक तो मैं आपको बताऊंगा कि चेज़ नहीं करते हम, चेज़ नहीं करते। मेरी क्लियर डायरेक्शंस हैं नीचे सबऑर्डिनेट यूनिट्स को, DTIs को बता के रखा कि आपने चेज़ नहीं करना, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक वायलेटर को क्रिमिनल से। हम उसको क्रिमिनल नहीं कह सकते। क्रिमिनल का जो होता है पुलिस स्टेशन में, जो अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ना है तो आप हर एक वो कोशिश करते हो, उसको चेज़ करते हो, उसको किसी तरह से घेरते हो या कुछ करते हो, तो हमें उसको पकड़ना है, उसको सज़ा देनी है, बिकॉज वो किसी FIR में या क्राइम में इन्वॉल्व है। ये डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। और आप लोगों को ये चीज़ बताइए कि आप वायलेटर हो। वायलेटर का मतलब है कि ट्रैफिक रूल्स की आप वायलेशन कर रहे हो, तो वायलेटर जो है क्रिमिनल नहीं है, आपके अगेंस्ट FIR नहीं है। आप
आपको आप वायलेटर भी नहीं हो तब तक जब तक आपको रोका नहीं जाता, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए जाते। किसी को भी अगर उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या वो प्रॉपरली सेफ्टी मेजर्स के साथ गाड़ी चला रहा है, स्पीड लिमिट कम है, सीट बेल्ट पहनी है, तो उसको तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर रोका जाता है तो वो जो चीज़ मांगी जाती है, जो चीज़ पूछी जाती है, वो बता के वो चला जा सकता है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ जिसको लगता है कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट शॉर्ट है, या मैं सीट बेल्ट नहीं पहने हुए हूँ, या मेरी बाइक जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर जो रजिस्ट्रेशन प्लेट वो नहीं लगी हुई है, वो नहीं है, उसको खुद लगता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है। बट पहले तो है, अगर ऐसी है तो आपको रोड पे आना ही नहीं। अगर आप आ गए रोड पे तो उसके लिए एक डिफाइंड फ़ाइन है, पेनल्टी है, आप एक्सप्लेन करिए मेरे ये क्यों नहीं है, तो उसके बाद उसको फ़ाइन देना और जाना है। आपके माध्यम के थ्रू लोगों को ये पता होना चाहिए कि नाके से भागना नहीं चाहिए अगर आप वायलेशन कर रहे हो, क्योंकि अगर आप तो चर्च का व्यापार कर रहे हो, फीम का कर रहे हो, या कोई इलीगल कोई एक्ट कर रहे हो तो भागोगे या पुलिस पकड़ेगी, वो एक अलग चीज़ है, वो क्राइम है। ये क्राइम नहीं है, ये वायलेशंस हैं, और वायलेशंस को आप फाइन पे करने के बाद लेट ऑफ हो जाते हो, और आपको वो फाइन इसलिए किया जाता है। हाँ, जो हाई सिक्योरिटी जो रजिस्ट्रेशन जो कि प्लेट्स है उसको लगाना कितना आने वाला है, क्या उसके लिए भी एक फाइन रखा गया अगर जिसकी नहीं वो ऐसी प्लेट होगी? देखें, जब ट्रैफिक रेगुलेशंस की बात करते हैं, ट्रैफिक रूल्स की बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी हमने आरटीओ साहब को भी बोला कि लोगों को काफ़ी जानकारी नहीं है। होता क्या है कि जैसे हमारे पास हम कहीं जा रहे हैं तो आइडेंटिटी कार्ड होना हमारा बड़ा मस्ट है, क्योंकि वो आइडेंटिटी कार्ड एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है। अगर आप किसी को ऐसे नाम बताओगे तो वो शायद नहीं मानेगा कहीं पर भी, जितना आइडेंटिटी कार्ड आपका ज़रूरी है। तो अगर आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे हो या गाड़ी ड्राइव करके कहीं पर भी जा रहे हो तो आपकी जो नंबर प्लेट होती है वो गाड़ी की आइडेंटिटी कार्ड होती है। और अगर आप देखेंगे कोई भी क्राइम होता है तो क्राइम में बंदे को अरेस्ट किया जाता है, और बंदे की क्रिमिनल के साथ साथ उसकी गाड़ी को भी सीज़ किया जाता है, और उतना ही सीज़ करना, क्योंकि वो एक एविडेंस के तौर पर गाड़ी पेश की जाती है कोर्ट के बीच में। तो अगर उस गाड़ी की आइडेंटिटी नहीं है, या आप मान के चलें कि आप कहीं पर पकड़े जाते हैं तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड या अपनी आइडेंटिटी प्रूव नहीं कर पाते, या कोई गाड़ी है तो गाड़ी की आइडेंटिटी नहीं है बिल्कुल, तो दैट मीन्स कि वो गाड़ी या तो कोई ऑफेंस करके आई है, या कोई चीज़ हाइड करके आई है, या कोई चोरी की हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है उस गाड़ी में, क्योंकि फिर शक की सुई उस पर जाती है कि। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ की थी कि जो नई गाड़ियाँ 2014-15 के बाद आ रही हैं उन पे एक फिक्स प्लेट जो लगती है वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन लगती है, एक सर्टिफाई करता है आरटीओ कि यही प्लेट है, यही गाड़ी है, और ये गाड़ी की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जिसको बोलते हैं, और वो लगी हुई आती है आप जब गाड़ी शोरूम से लेंगे। लेकिन कुछ पुरानी गाड़ियाँ हैं जो उससे पहले की खरीदी हुई हैं, उनके लिए इन्होंने मैंडेटरी किया था कि वो भी ये वाली प्लेट्स लगवा लेंगे। लेकिन काफ़ी लोगों ने वो प्लेट्स लगवा ली, और उससे ये होता है कि उस गाड़ी पर जो प्लेट डिस्प्ले हो रही है उसका मतलब ये है कि ये वही गाड़ी है। जब आप उस गाड़ी का नंबर डालेंगे तो आपको ओनर पता चल जाएगी, पूरी डिटेल पता चल जाएगी। जो पुरानी गाड़ियाँ लगी होती थी उसमें क्या होता है कि ऑफेंस करके गाड़ी, एक्सीडेंट करके गाड़ी, या कोई भाग जाते हैं तो उस पर प्लेट कुछ भी उतार के दूसरी लगा जाएगी। ये वाली जो प्लेट है ये बड़ी स्पेसिफिक प्लेट है, इस पर एक लोगो रहता है, हॉलो मार्क रहता है, अलग से नंबर भी रहता है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके अलग से एक नंबर भी रहता है, प्रिंटेड नंबर रहता है। तो वो ऑथेंटिकेट करता है कि ये गाड़ी एक्चुअल गाड़ी है और इसका यही नंबर है। तो वो लोग नंबर प्लेट चेंज कर देते थे ऑफेंस करने के बाद, फिर पुलिस को दिक्कत आती है इसको पकड़ने में। अब जब मान लेते हैं कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है कि ये गाड़ी ऑफेंस करके आई, तो बीच में वो प्लेट उठाएगा, दूसरी लगा देगा, तो वो गाड़ी हम पकड़ नहीं पाते थे। अब ये प्लेट उतरती नहीं है, ये चेंज ही नहीं हो सकती, या टूटेगी तो या वहीं रहेगी। फिर कुछ गाड़ियों में ये प्लेट्स टूट गई हैं हिट होने से या कुछ उस तरह से, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि वो दोबारा लगानी, और उसका प्रोसीजर वही है, वो आरटीओ को अप्लाई करेंगे, आरटीओ एक जो ऑथराइज्ड वेंडर है वेरीफाई करके उसको भेजेगा और वही प्लेट लगाएगा। आप कहीं से मार्केट से उठा के प्लेट नहीं लगा सकते। इसमें एक चीज़ देखने में आई कि कुछ लोगों ने क्या किया कि सिमिलर पैटर्न की, जैसे ना उसकी प्रोटोटाइप टाइप कहीं से भी लगा के लाई, लेकिन वो डुप्लीकेट हैं, वो चीटिंग है, वो एक और ऑफेंस बन जाता है। वो नहीं कराना है, आपने प्रॉपर आरटीओ को अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद ऑथेंटिकेट करके वो ऑथराइज्ड वेंडर के पास जाना है और वहीं से और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेंडर ही है, जैसे जम्मू में एक ही वेंडर है जो ओल्ड आपका आरटीओ ऑफिस है वहाँ से मिलता है,
तो लोगों की अवेयरनेस के लिए ये बड़ा ज़रूरी है बिल्कुल सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आप दे रहे हैं इस बिल्कुल ये ज़रूरी है। और जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ हैं जिनको ये नंबर प्लेट नहीं लगी, वो जल्दी से जल्दी लगवा लें। उसका इन टाइम फ्रेम किया है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो सर्कुलर भी निकला है। और दूसरा, अगर किसी की टूटती है तो कहीं से भी उठा के प्लेट नहीं लगा दें या सेल्फ मेड नहीं लगा लें, वो ऑथराइजेशन के बाद ही वो लगवाएं। बिल्कुल डॉक्टर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी सर। एक सवाल और भी है कि जिस तरह से हाई वेव की बात करें तो जो काफ़ी दफ़ा आपने भी देखा कई लोगों की जाने जाती हैं एक्सीडेंट, जो रात को ट्रक चलते हैं, कहीं ना कहीं या तो वो नशे में ड्राइविंग करते हैं या किसी और कारण इस तरह से ड्राइविंग करते हैं, कई लोगों की जाने गई हैं। आपने भी देखा हेलमेट पहने हुए भी कई घरों के चिराग बुझ गए हैं। उन पर किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से की जाएगी ताकि उन लोगों का, कई बार ऐसा भी होता है हिट एंड रन का केस भी होता है, लोगों की मृत्यु हो जाती पर टाइम लग जाता है उनको सॉर्ट आउट करने में कि आखिर कौन लोग थे, किसका गाड़ी थी जो इनको हिट करके, क्योंकि मोस्टली बात करें नरवाल एरिया की काफ़ी हादसा यहाँ सामने आप भी जानते हैं, जानकारी रखते हैं, तो इस पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा ताकि रात को जितनी भी बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े ट्रॉलेज, इस तरह की गाड़ियां चलती हैं उन पर एक चेक रखा जाए ताकि कोई भी इस तरह का अनहोनी ना होने पाए। एक तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपको पता ही है, मैं एसएसपी ट्रैफिक सिटी जम्मू हूँ और उसके साथ जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट का अगर देखेंगे आप कालूचक से लेके तो जजर तक छोटा सा स्ट्रेच है जो मतलब मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है। बाकी हाईवे के एसएसपी अलग से हैं, वो बटोत में बैठते हैं और वो उनको मॉनिटर करते हैं और उनका एक सेट मैकेनिज्म है कैसे वो चीज़ें चेक करते हैं। हमारा ये होता है कि गाड़ियों को सेग्रीगेट किया होता है कि सिटी के अंदर जो भी बड़ी गाड़ी है वो दिन को नहीं आती, वो रात को आती है, कमर्शियल व्हीकल आती है, वो उस तरह से आती है। और उसमें अच्छी बात ये होती है कि रात को जनरल जो दूसरी ट्रैफिक है वो नहीं होती। तो एक मैकेनिज्म हमने बनाया हुआ है कि वो दोनों गाड़ियाँ, अगर बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी इकट्ठी अगर सिटी में डाल देंगे, दिन के टाइम डाल देंगे, तो वो एक्सीडेंट के कारण बन सकता है। और उस तरह से जब ये हमने सेग्रीगेशन किया है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही बड़ी गाड़ियाँ इधर से मूव करती हैं सिटी के अंदर से, तो उस वक्त जो दूसरी जनरल पब्लिक है, क्योंकि वो घरों में चले जाते हैं और वो नहीं होती। एक तो ये मैकेनिज्म है। दूसरा, जो हाईवे पर है, जैसे मेरे नगरोटा एक डीटीआई हैं, वो रेगुलर इन्फोर्समेंट करते हैं, रेगुलर डेली चलानी करते हैं जो भी गाड़ियाँ फास्ट स्पीड। उसके बाद नरवाल में है, उसके बाद रेलवे के जो कुंजवानी वाले डीटीआई हैं, 3 डीटीआई हैं, और ये ऑफ एंड ऑन मतलब और जो है चेकिंग है वो हाईवे पर करते रहते हैं। और जिस टाइप की वायलेशन होती है उसके अलग प्रोविज़न है, उसके अलग रूल्स हैं। जैसे शराब पी के गाड़ी चलाना है तो उसके लिए अलग सेक्शन है, अलग फ़ाइन है और हेफ्टी फ़ाइन है आज की डेट में। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब ड्राइवर की उतनी मंथली सैलरी नहीं होती जितना उसको एक बार वायलेशन से फ़ाइन हो जाता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो नौबत नहीं आनी चाहिए, फ़ाइन देने के लिए नौबत नहीं होनी चाहिए। वर्दी पहन के अगर ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो हम वो उस ऑफेंस में उसको चलान नहीं कर पाएंगे। स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाता है तो उस ऑफेंस में नहीं। रॉन्ग ड्राइविंग नहीं करता, रॉन्ग लाइन में ड्राइविंग नहीं करता तो उसको हम नहीं करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस रखता है तो कोई नहीं करेंगे। आरसी है उसके पास, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट, जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पता होता है उनको। जानबूझ के कई बार उन्होंने क्या होता है ऐसे नेग्लिजेंस के कारण या वो पूछता नहीं है तो उसके कारण वो हमारे चलाने की सब आने वाले समय में किस तरह से अभी और यानी कि ट्रैफिक व्यवस्था को क्या आपको लगता है कि और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं जनता के समर्थन की भी आपको ज़रूरत है? देखें, एक कोशिश ये है कि मैं मैक्सिमम चलानी ना करूं। एक ऐसी स्टेज आनी चाहिए कि चलानी ना हो या मिनिमम चलानी हो, सिर्फ हमारा रेगुलेशन तक ही। एक सवाल सर जनता का ही, कहीं जनता को लगता है जब आप चैलेंजिंग करते हैं ना, ये हमें भी हंसी आती सवाल का, कहीं कहीं लोगों को लगता है कि ट्रैफिक पुलिस अपने पॉकेट में पैसे डालती जो चालान के होते। ये भी कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन है, क्योंकि कई बार होता है कि आप रसीद दे देते हैं ई चलाने की और या फिर कोर्ट से आप करते हैं, पर कई बार मिसकंसेप्शन भी होता है जनता को, शायद जो चालान के पैसे और ट्रैफिक पुलिस वाले ले गए। तो ये भी काफ़ी सारा विषय रहता है, इश्यूज बने रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? उसका रीज़न यही है, अगर आप बस स्टैंड में खड़े हो जाते हैं, आपके 1000 लोग होंगे, आप किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कौन क्या है, लेकिन ट्रैफिक वाला या पुलिस वाला वर्दी में एक ही बंदा होगा तो दूर से रिकॉग्नाइज हो रहा है। और ये भी फैक्ट है कि दिन के टाइम होता है, पब्लिक के सामने होता है, और ये भी फैक्ट है कि वो मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा होता है। और एक जो इग्नोरेंट बंदा है, ये जिसको ये लगता है ये गाड़ी रोकी है ट्रैफिक वाले ने और ये पैसा ले रहा है, लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि ये पैसा जो है वो जो ले रहा है उसको आप चलान की अमाउंट में ले रहे हैं और उसको चलान कितने पैसे लिए हैं उसकी एक प्रॉपर रिसिप्ट दे रहे हैं आप। और रिसिप्ट उसकी मतलब उसकी काउंटर कापी होती है, एक उसके पास रहेगी, एक उसको जाएगी, एक कोर्ट में जाएगी। तो उसका अगर तो वो रिसिप्ट नहीं दे रहा
वायलेटर रिसिप्ट नहीं ले रहा, खाली पैसे दे रहा है, तो वो मान के चलिए कि वो उसका करप्शन का मनी है, जो नहीं होना चाहिए। जो अगर किसी के सामने आता भी है वो नोटिस में लाना चाहिए। कोई बंदा कहे जी मेरे से 500 रुपये ले लिया, अगर उससे 500 रुपये लिया वो चलानिंग अमाउंट होगा। अगर उसको रिसिप्ट दी है तो वो चलानिंग अमाउंट है, अगर रिसिप्ट नहीं दी तो ये बड़ा ज़रूरी एक लोगों के लिए जानकारी के लिए कि उसको रिसिप्ट मिली या नहीं मिली, क्योंकि रिसिप्ट जो मिली होती है वो काउंट फॉर रिसिप्ट होती है, उस पर जितना फाइन लिखा होता है और वो काउंट में जाता है। और डेली का मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से हमारा 3 लाख से लेकर 4 लाख 5 लाख रुपया डेली का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। और अभी तो जैसे ई चलानिंग वाला हो गया, वो तो बिल्कुल ही सिंपल है, वो पैसा लेना ही नहीं है, उसको आपने एटीएम स्वाइप किया या कैश जो भी दी आपने, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है डीटीआई की, उल्टी जिम्मेवारी है कि उस अगले दिन बैंक में जमा कराएगा, कैश बुक मेंटेन करता है और उसके बाद अथेंटिकेट होती है, साइन होती है और वो उसको रिकनसाइल करते हैं बैंक की स्टेटमेंट के साथ। तो जितना भी पैसा ये आता है, जिसका चलान कटता है, जो बंदे को पास रिसिप्ट जाती है या ईवीएम के थ्रू जो पैसा आता है और उस जो चलानिंग मशीन के थ्रू पैसा आता है और उस पैसे की जो एसएमएस जाता है वायलेटर को, जिसके नाम गाड़ी रजिस्टर होगी उसको जाता है, वो पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। वो बिल्कुल उसकी कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कहीं पर किसी पॉइंट पर कोई ऐसा इंसिडेंट आता है, जब आपके नोटिस में आता है या किसी के भी नोटिस में आता है कि मेरे ट्रैफिक ऑफिशियल ने पैसे ले लिए और चलान नहीं काटा, तो वो पैसा करप्शन का होगा और वो मेरे सामने आना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। बिल्कुल कौशल साहब, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे जो कन्वर्सेशन, हेल्दी कन्वर्सेशन चलता है कि जनता को भी इन चीज़ों से अवगत होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय की कमी के रहते हैं, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एक आखिरी सवाल कहा जाता है, जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि आम जनता यही ट्रैफिक पुलिस को हमेशा कटघरे में खड़े रखते हैं, चाहे वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो किस तरह से काम कर रहे हैं, फिर भी एक रहता है कि ट्रैफिक पुलिस पर लगातार जो करप्शन के आरोप लगते रहते हैं। और क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि कई लोग जब ट्रैफिक कर्मी जो यूनिफॉर्म पहनकर बैठते हैं, अगर चालान हुआ या ऐसे उन्होंने ले लिया, रसीद नहीं किसी कारण मिली, या चल लोगों को यही लगता है कि ट्रैफिक पुलिस करप्शन कर रही है। ये एक बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि ट्रैफिक जब से आपने कार्यभार संभाला, हम कोई दो राय नहीं कि ट्रैफिक नियमों में बदलाव भी और ट्रैफिक व्यवस्था भी सही हुई है। तो क्या कहेंगे जनता से, आप स्पेशली क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन हुआ है या उस चीज़ को सही करना भी हमारी ड्यूटी है। तो हम आपके माध्यम से जाके जनता को कहना चाहेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सिस्टम में कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ सिस्टम्स में ऐसा होता है कि जितना मर्जी काम करोगे, जितना मर्जी ईमानदारी से काम करोगे, वो सिस्टम का एक इनबिल्ट डिफेक्ट होता है या उसकी एक इनबिल्ट रेपुटेशन होती है कि ये महकमा ऐसा है। ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ लोग ख़राब भी हो सकते हैं या किसी टाइम कोई चीज़ें ख़राब भी हुई होंगी, लेकिन आज की डेट में हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट है। और मेरी ये कोशिश है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ जो है वो ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है। कभी कहीं पर कोई इस तरह की कंप्लेंट आई नहीं। और मैं जनता से ये निवेदन करूंगा कि कहीं पर भी कोई इस तरह का आपको इलिसिट मीन से या किसी तरह से कोई पैसे दे रहा है या मांग रहा है, वो मेरी नॉलेज में लाया जाए। मैं उसकी प्रॉपर कार्रवाई करूंगा और प्रॉपर थारो प्रूव करके उसको अकाउंटेबल ठहराऊंगा। ऐसा नहीं है कि जो भी पैसा ट्रैफिक वाला कहीं पे चलान कर रहा है तो उसको ये प्रिज्यूम किया जाए ये पैसा उसके पॉकेट में जा रहा है या ये महकमा ले रहा है। ऐसा नहीं होता। वो एक सिस्टम बना है, सिस्टम ट्रांसपेरेंट है और एक नहीं होना चाहिए, जो एप्रीहेंशन है लोगों को नहीं होनी चाहिए। और कोई भी अगर ये किसी को कोई कहीं से यह मिलता है जी आपका चलान नहीं करते, आप थोड़े से पैसे दे दो तो उससे काम चल जाएगा, उसको वो थोड़े पैसे नहीं देने चाहिए, बल्कि जो जितना ऑफेंस बनता है 500 रुपये का ऑफेंस है तो 500 रुपये देने चाहिए, लेकिन उसको रिसिप्ट लेनी चाहिए। उसको ये जो इलीगल मीन है वो नहीं अपनाना चाहिए, वो ड्राइवर को भी, यूज़र को भी और मेरे डिपार्टमेंट वालों को भी। और दूसरा ये होता है कि पब्लिक की कोऑपरेशन मस्ट है हर तरह से, ताकि हम ट्रांसपेरेंट वे से ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा कर सकें और जितना हो सके, जितना बेस्ट पॉसिबल, जितने हमारा पोटेंशियल है उससे ज़्यादा आपकी कोऑपरेशन के साथ हम काम कर पाएँ। धन्यवाद डॉक्टर कौशल। ये थे दर्शकों हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक डॉक्टर कौशल कुमार शर्मा, बड़ी काबिल ऑफिसर है। और जब से इन्होंने कार्यभार से, क्योंकि पहले जो शिव कुमार शर्मा थे एसएसपी ट्रैफिक, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। और कहीं ना कहीं डॉक्टर कौशल सर की बात करें, जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है और काफ़ी व्यवस्थाओं में सुधार भी आई, हमने हमारी जनता भी पर कहीं ना कहीं कहते हैं कि किसी चीज़ों को सुधार करने के लिए आम जनता का सहयोग बहुत
बहुत ही अनिवार्य है। और काफ़ी अच्छी जानकारियाँ डॉक्टर कौशल से मिली, जिस तरह से कहा कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, कितनी अनिवार्य है हर जन के लिए जिन्होंने 2 व्हीलर रखे हैं या 4 व्हीलर रखे हैं। तो ज़रूर ऐसी कोशिश कीजिए समाज को एक नई दिशा देने की, ना कि हमें उन चीज़ों को और बढ़ावा देना जो कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक साबित होती है। तो सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना हर देशवासी का, हर जम्मू कश्मीर की जनता का कर्तव्य है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर तो रही है, पर ज़रूरत है अपनी जनता के योगदान की, उनके समर्थन की, क्योंकि जनता के योगदान के बिना हम कहीं भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, सर ने जिस तरह से कहा, अगर आपको कहीं भी लगता है कि ट्रैफिक कर्मी या आपसे किसी तरह की भी आपको लगता है उन्होंने पैसे लिए या आपको चालान नहीं दिया या आपको रसीद नहीं दी, तो तुरंत आप इन तक बात पहुंचा सकते, ज़रूर उस पर कार्रवाई जो जायज़ होगी वो ज़रूर करेंगे। दर्शकों, अभी तक का ये था अपडेट। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।